और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर बराती का, जिन्होंने इसको भीमा बांस के नाम से प्रसारित किया। बाद में यहाँ टिश्यू कल्चर लैब डेवलप किया और यहाँ मदर आइडेंटिफाई करके यहाँ से पौधे प्रोड्यूस करने लगे। दूसरा, टुल्डा बहुत अच्छा आ रहा है। टुल्डा की ग्रोथ मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है। हैमिल्टोनी 2-3 किसानों ने लगाया था, उनकी हैमिल्टोनी भी अच्छा आ रहा है। और नूटन्स, बम्बूसा नूटन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। बम्बूसा नूटन्स का लगभग 200 एकड़ के आसपास प्लांटेशन है। इसके अलावा एस्पर भी ट्रायल किया गया और ब्रांडेसी भी ट्रायल किया गया। एस्पर की ग्रोथ बहुत स्लो है और फर्स्ट 2 ईयर में तो ग्रोथ मालूम नहीं होती है, लेकिन 3rd ईयर से वो थोड़ा तेजी पकड़ता है। ब्रांडेसी भी फर्स्ट ईयर में काफी स्लो ग्रो करता है, लेकिन 2nd ईयर में थोड़ा तेजी पकड़ता है। लेकिन अभी वो टुल्डा और बाल्कुआ के जो ग्रोथ है उसको नहीं प्राप्त कर पा रहा। इसके साथ ही मैं सजेस्ट करूंगा कि टुल्डा और बाल्कुआ ये एक्सलेंट है प्लांटेशन के लिए, इसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लोग बम्बूस का ट्रायल कर रहे हैं प्लांटेशन में, उनके लिए जरूर हमारा ये सुझाव होगा कि वे उसकी स्पेसिंग कम से कम 7 मीटर करें, 7 से 8 मीटर, क्योंकि ये काफी इसका जो नया बम्बू निकलता है, इसका जो राइजोम की नेक है बड़ी शॉर्ट होती है, तो बम्बू बहुत पास निकलता है और ये आपस में उलझ जाता है, तो हार्वेस्टिंग बहुत कॉस्टली होती है। और इसमें जो ब्रांच है वो उसमें भी कांटे हुक रहते हैं, तो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं। तो हार्वेस्टिंग एक तरह से बहुत ही कठिन है इसकी, इसलिए इसमें ये प्रयास करना चाहिए उसकी स्पेसिंग ज्यादा हो और प्रारंभ से ही उसको स्पेसिंग मेंटेन कराए कलम टू कलम। ये कुछ हमारे एक्सपीरियंस थे मध्य प्रदेश से। और अगर कोई इसमें, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मेरा कहना है कि मोजो बम्बू का जो हमारे ताज साहब बताएंगे, वो मोजो यहाँ ट्राई किया गया लेकिन यहाँ आया नहीं। सरवाइव कर रहा है, जिंदा है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा। ब्लैक बम्बू वो बहुत वीक है और उसके प्लांटेशन करीब 100 एक प्लांट लगाए गए थे। वे भी ग्रोथ तो बहुत फास्ट है, बम्बूसा बाल्कुआ जैसी ही ग्रोथ है इसकी, लेकिन बहुत वीक है। और इसका हम किसी इंटीरियर डेकोरेशन में भले यूज कर लें, मॉइस्चर भी ज्यादा है इसका, इसमें रहता है, और अभी इसका बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज हमारे वहाँ हो नहीं रहा। टुल्डा का सबसे बड़ा यूज है। एक और मैं जल्दी से रिपोर्ट सबमिट करना चाहता हूँ सबके सामने। मैंने एक मार्केट रिसर्च कराई थी, दिल्ली की कंपनी जो मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र गुजरात के बम्बू ट्रेडिंग का उसने रिसर्च किया था। उसकी जो रिपोर्ट हमारे पास आई बड़ी चौंकाने वाली। वो रिपोर्ट इस तरह है कि नॉर्थ ईस्ट से बम्बूसा टुल्डा काफी आ रहा है, जो मध्य प्रदेश से होता हुआ नागपुर जा रहा है, और नागपुर के लोग खरीद करके फिर गुजरात ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसकी तो नागपुर आसाम से खरीद के गुजरात को ट्रेड कर रहा है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पीस नागपुर के असम से खरीद के गुजरात, अहमदाबाद और राजकोट और इसमें ट्रेडिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कम से कम 30 से 35 लाख कलम पर ईयर नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आके ट्रेड होते हैं, बम्बू पीस जो 24 फीट के होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो सेंटर है, कंजम्पशन सेंटर, वो गुजरात है। अब गुजरात में कहाँ यूज कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। अहमदाबाद, नागपुर है, अहमदाबाद है, नासिक, इंदौर भी बहुत बड़ा कंजम्पशन सेंटर बन गया है। हमें लग रहा है इंदौर, अहमदाबाद और नासिक के बीच जो एग्रीकल्चर हो रही है वो बहुत मॉडर्न एग्रीकल्चर हो रही है। वहां पर एग्रीकल्चर डिमांड बहुत ज्यादा है, खानदेश, निमाड़ में, मालवा में, जहाँ एज एक्सपोर्ट के लिए काफी यूज हो रहा है। तो ये मार्केट रिसर्च का हमारे पास रिपोर्ट आ गई है
और हम चाहते हैं कि प्रत्येक प्रदेश अपने वहाँ मार्केट रिसर्च जरूर कराए और शेयर करे, जिससे कि डिमांड काफी मतलब बढ़ाई जा सके। इसमें डिमांड में हमने देखा है कि 3 तरह की डिमांड आई है, मार्केट रिसर्च में उन्होंने इंडिकेट किया है। एक है डोमेस्टिक और लोकल डिमांड, जो किसान लेता है या वहाँ का कारीगर खरीदता है। दूसरी एक कमर्शियल डिमांड है अर्बन एरिया की, जिसमें बम्बू के फूल जो पोल है एज ए पोल वो मार्केट हो रहे हैं। और तीसरी है इंडस्ट्रियल डिमांड, जो इंडस्ट्री को पेपर मिल ले रहे हैं या और कोई मीडियम क्लास इंडस्ट्री अभी आई नहीं है, लेकिन ज्यादातर पेपर मिल में जा रहा है। जरूरत है हमें डोमेस्टिक में लोकल डिमांड जब तक नहीं होगी तब तक किसान इसमें आगे अट्रैक्ट नहीं होता। वो अपनी मार्केट आसपास ही ढूंढता है, आसपास जब नहीं मिलती है तो वो कन्विंस नहीं होता है। तो प्रयास ये किया जाए कि लोकल डिमांड हमारी, चाहे उसको हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दे करके, चाहे छोटी माइक्रो यूनिट को प्रमोट करके, लोकल डिमांड अगर क्रिएट की जाती है तो किसान जल्दी आएगा। लोकल डिमांड अभी सिर्फ कुछ इलाकों में है जहां एग्रीकल्चर थोड़ा मॉडर्न हो रही है, वेजिटेबल एग्रीकल्चर हो रही है। ये कुछ हमारे सुझाव थे। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अवसर दिया और हमारे अनुभवों को पेश करने का अवसर दिया गया। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफी बढ़िया जानकारी हमारे सामने रखी और कई सारे तथ्य भी हमारे सामने रखे। तो मेरे हिसाब से किसान भाइयों के लिए ये काफी जरूरी था कि मार्केटिंग कहाँ है, मार्केटिंग सेंटर्स कहाँ है। तो मैं आपसे बिल्कुल फिर वापस आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप हमारे साथ वो रिपोर्ट भी शेयर करें, ताकि हम ये कहीं ना कहीं लोगों के सामने भी रख पाए कि कहाँ मार्केट है और क्या मार्केट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका। मैं अभी श्री RS सिन्हा साहब, रमाशंकर सिन्हा साहब, जो कि IFS ऑफिसर है और नेशनल बाम्बू मिशन में कार्यरत है, उनको अनुरोध करता हूं कि वो आपके नेशनल बाम्बू मिशन की जो बारे में किसानों को बताएं और बाम्बू डेवलपमेंट सेक्टर में क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में अवगत कराएं। श्री RS सिन्हा साहब। धन्यवाद संदीप जी और आपके पूरे टीम को, IFG के पूरे टीम को, जिन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ पे कुछ अपनी बातों को रखने का, जो काफ़ी रेलेवेंट भी होगा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। और मैं देख रहा था कि जो टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। और जैसा कि सर PV सिंह सर ने बोला, उन्होंने काफ़ी जो एक NBM को काफ़ी आगे से मध्य प्रदेश में लीड कराया था। और हम लोग काफ़ी, मैं जब ज्वाइन किया था तो एक मध्य प्रदेश के तरफ मैं भी देखता था। और सर के जिस तरह से सर ने जो अपनी बातें रखी, वो एक बहुत ही माइन्यूटली काम करके उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो एक निष्कर्ष निकलता है, और सर ने उसको रखा, जो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स जो सर ने दिया है। हम लोग भी टूर पे जाते थे तो काफ़ी इस तरह के टिप्स सर देते थे, जो बहुत रेयर होता है, किताबों में वो बातें मुख्यतः नहीं मिलती हैं। मुझे याद है जब मैं सर्विस शुरू किया था तो हमारे एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि एक किसी भी जगह पे प्लांटेशन का जो हेल्थ है वो आप जज कर सकते हैं वहाँ के नर्सरी के हेल्थ को देख करके। और आवाज आ रही है मेरी आवाज? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल, यस सर, सुन पा रहे हैं। तो मैं सीधे टॉपिक पे ही शुरू हो जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं शुरू में जो प्लांटेशन है उसके संदर्भ में बात करूंगा, फिर चूंकि मैं NBM से जुड़ा हुआ हूँ तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं ओवरऑल भी पिक्चर दूंगा। तो बहुत पहले जब मैंने सर्विस में इंटर किया था तो हमारे एक सीनियर थे जिन्होंने बोला था कि
एक अच्छे प्लांटेशन का जो अगर आपको देखना है तो सबसे पहले उस रीजन में जाकर नर्सरी को देखें कि कितना अच्छा नर्सरी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मेरे दिमाग में यह बात इम्प्रिंट कर गई कि सही बात है, अगर हमें अच्छे पौधे खड़ा करने हैं तो हमारे पास एक अच्छी नर्सरी होनी चाहिए। तो आज जो ये एक बज वर्ड है, हर किसान इससे वाकिफ होंगे कि टेक्निकल टर्म्स में हम लोग सब जानते हैं, लेकिन अब किसान सब भी उनकी जानकारी में भी आ गई कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, यह एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अब जो है अक्षरशः पालन होना चाहिए। और इसका जो क्या फायदे हैं वो थोड़ा बहुत मैं उस पर प्रकाश डालूंगा क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है। तो पहले अगर हम अननोन डेस्टिनेशन, अननोन सोर्स से मान लिया एक किसान पौधे लेते हैं, उनको नहीं पता पेड़ यह इस जाति का पेड़ है, और एक नॉर्मल नर्सरी से, और फिर वो खड़ा करते हैं, वो 3 साल उसको बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद पाते हैं कि वह कोई दूसरा ही सैपलिंग था, वह स्पीसीज नहीं था, वो सोचे थे वो नहीं था, शायद कुछ दूसरा निकल गया। तो सबसे पहले जो है ये क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक और एस्पेक्ट है कि किसानों के पास एक समस्या होती है कि हम किस तरह के पौधे को करें और वो पौधा जो ला रहे हैं वो कहाँ से लाएं। तो हम लोगों ने कुछ 10 स्पीसीज जो हैं, इंडस्ट्रियली ड्रिवन जो स्पीसीज होते हैं, जो डिमांड में हैं, उसको आइडेंटिफाई किए हैं और वो हम लोगों ने अपने साइट पे भी डाल रखा है। और उसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक जो स्पीसीज हो सकती हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बैम्बू में एक और खासियत है कि सपोज आप एक पौधा लाते हैं तो आप सोचते हैं कि ये 2 महीने का ही है, ये सैपलिंग, ये 4 महीने का है, ये 6 महीने का है, पर ऐसा होता नहीं है। उसकी वास्तविक उम्र जो होती है, और बैम्बू का आपको मालूम होगा कि हर बैम्बू का एक उम्र होता है, और वो जो होता है वो सपोज किसी बैम्बू का अगर हम बोलते हैं कि टुल्डा का जो रोटेशन है वो 40 साल का सपोज हम बोलते हैं, तो 40 साल के बाद वो फ्लावरिंग हो जाएगा और वो सूख जाएगा और उसके सीड्स आएंगे। अब वो पूरे जंगल में अगर आपने टुल्डा लगाया है और उसकी 40 साल की उम्र हुई तो वो पूरे सूख गए, तो आपका काम नहीं रहा। तो अब हम क्यों यहाँ पर इस चीज को चर्चा कर रहे हैं कि सपोज आपने कहीं से एक टुल्डा लाया और अपने जमीन पे लगाया, आप सोचे कि ये 6 महीने का टुल्डा है तो अब ये 40 साल चलेगा, लेकिन सपोज वह टुल्डा को जहां से लाकर मल्टीप्लाई किए थे वेजिटेटिव, सपोज वहां पे 38 साल 39 साल पहले ही वो जिंदगी जी चुका है, तो उसकी जिंदगी जो अब बची हुई है सिर्फ 1 साल बची हुई है। तो सपोज वो किसान अपने जगह पे लगाते हैं तो वह 1 साल में फ्लावरिंग हो जाएगा। तो हमें इस बात को समझना है कि जो बैम्बू होता है उसका एक रोटेशन होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर हम मान लिया एक पौधे को लगा रहे हैं सपोज, तो उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को, जो आप जो लगाते हैं, किसान भाई जो हमारे लगाएंगे, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब प्रोडक्टिविटी मान लिया बढ़ेगी तो उससे क्या फायदा है वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन जो सबसे पहले तो ये जो है कि हम राइट स्पीसीज हमको मिलनी चाहिए और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इसके लिए जो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम लिया, जो एनबीएम में लिया गया है, कि हम जो है वो एक गाइडलाइंस बनाए हैं जिसमें नर्सरी के एक्रीडिटेशन की व्यवस्था की गई है, और वो सारे स्टेट्स में एक कमेटी भी है जिसमें विलेजर्स भी हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट, इस तरह से सब लोग भी हैं उसमें,
ऑफिसर्स भी, कुछ ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स भी है, एक टीम है वो सारे स्टेट्स में, कई स्टेट में यह टीम जो है वो एक्टिवेटेड भी हो गई है, कई स्टेट में थोड़ा लैग कर रहे हैं, पर यह प्रोसेस शुरू हो गया है और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे फायदा होगा। अब ये एक्रिडिटेशन से फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि आपको एक जो पौधा, जो नर्सरी, जो एक्रिडिटेड नर्सरी है, वहां पर जो पौधे ले रहे हैं वो ट्रेसिबिलिटी रहता है, वो ट्रेस कर सकते हैं आप कि कहां से ओरिजिन है, इसकी एक्चुअल उम्र क्या है। सपोज वो पहले से 35 साल हो गया और 40 साल का रोटेशन है, तो वी कैन नो, वो ट्रेस, वो पूरा का पूरा उनका पासपोर्ट, पूरी हिस्ट्री रहती है और उसके बाद आप इससे जज कर सकते हैं कि इसकी अब कितनी आयु बची हुई है। दूसरा फायदा क्या है कि इसको जो है, इसकी सोर्स मटेरियल, या तो हमारे जो बहुत सारे बैम्बू टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप इंस्टीट्यूशंस हैं और उन्होंने इसका सुपीरियर क्वालिटी क्लोन्स, इन्होंने बहुत ही अपना जो मेथड है, इनका प्रिस्क्राइब टेक्निकल मेथड है, उसके द्वारा इन्होंने किया है। और इनसे, जैसे टिश्यू कल्चर के जो लैब्स हैं वो क्या हम सजेस्ट करते हैं और वो लेते भी हैं कि इनसे जो है वो जो सुपीरियर क्लोन्स और जो ये है वो लेते हैं, जिसका नोन पूरा डेटा रहता है, बैकग्राउंड पूरा नोन रहता है और कहाँ का वो ज्योग्राफी उसका कहाँ से कलेक्ट हुआ, कहाँ से बड़ा हुआ, एवरीथिंग दे नो। एंड उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और एक व्यवस्था ये भी है कि वो एक गार्डन, जो मल्टीप्लिकेशन गार्डन भी अपना मेंटेन कर सकते हैं, जहां पर ये नोन हिस्ट्री का ला करके और उसको करते हैं। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप जो है नोन, जो भी पौधा आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने बहुमूल्य कीमती जमीन पे, जिसपे आप उतने दिनों के लिए बैम्बू से इंगेज करेंगे, वह आप उस पौधे के बारे में आपके पास पूर्ण जानकारी है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाया गया था। इससे देखिए आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ये प्लांटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं बताता हूं, इसके दो कारण हैं। बहुत ज्यादा इंडिया जो है वो इन बैम्बू के मामले में लीडिंग, एरिया वाइज अगर कहिए तो लीडिंग है, वर्ल्ड में लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज में है ऑफ कोर्स। और अगर आप ये देखिए प्रोडक्शन वाइज तब भी लीडिंग है, लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाइज देखिए तो इंडिया का बहुत ही कम है, और जब इंपोर्ट की वाइज कहिए तो काफी ज्यादा है इंपोर्ट। तो अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर में दो मेजर डिसीजन हुए हैं, पॉलिसी डिसीजन। एक तो जो अगरबत्ती जो है इंपोर्ट का मेजर कंपोनेंट है, दो फॉर्म में, एक अगरबत्ती फॉर्म में और एक बैम्बू स्टिक्स, जो राउंड बैम्बू स्टिक्स आती हैं उस फॉर्म में काफी इंपोर्ट होती हैं। तो इसके दोनों के संबंध में, एक तो जो अगरबत्ती जो है उसको ये जो फ्री से रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में लाया गया, और दूसरा जो ये अगरबत्ती स्टिक्स है इस पे 25% तक का टैरिफ ऐड कर दिया गया। तो अब क्या है कि इससे जो है वो इंपोर्ट जो है वो उस पे काफी एक स्पीड जो है, जो जिस क्वांटिटी में आता था वो घटेगी। इससे फायदा क्या है कि हमारी जो इंडिजिनस, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है इससे जुड़ी हुई, वो एक्टिवेट होंगी, जो काफी स्ट्रेस में थी बिकॉज ऑफ द प्राइस कंपटीशन। अभी प्राइस कंपटीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है इस समय में एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि वहां से जब फॉरेन से जो हमारी इंपोर्ट होती थी अगर वो घट रही है, तो दिस इज अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, अपॉर्चुनिटी कि हम अब ज्यादा से ज्यादा हम ग्रो करें और हम सप्लाई करें। पर दिस इज अ चैलेंज ऑल्सो एट द सेम टाइम, एंड वी हैव टू मीट, हम लोगों को इस चैलेंज को मीट करना है। हम रॉ मटेरियल सप्लाई से अपने जो
हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, उसको हम क्वालिटी रॉ मटेरियल से सप्लाई करें। और इस चैलेंज, और अभी जो है एक प्लांटेशन सीजन, देश के कई हिस्सों में प्लांटेशन सीजन चल रहा है। तो ये कुल मिला के ये जो बात है, ये बहुत ही रेलिवेंसी है इसकी। और इसका और जैसा कि अभी बीवी सिंह साहब ने भी बोला, डिफरेंट बैम्बूज के बारे में बोला, तो किसान भाई लोग को जैसे उनको हम लोग का प्रयास रहता है कि एक तो कि जो हम बैम्बू ग्रो कर रहे हैं उसका कहाँ पे यूज है, किस तरह का यूज है। सपोज हम टुल्डा ग्रो कर रहे हैं तो उसका अगरबत्ती इंडस्ट्री से सपोज यूज है, तो हमारी जो है हम कोशिश करते हैं कि जो हम प्राइमरी प्रोसेसिंग का जो फैसिलिटी बैम्बू मिशन में दें, हम वो जो प्रोडक्शन एरिया जहां बैम्बू ग्रो होता है उसके नजदीक में ही, क्लोज विसिनिटी में ही दिया जाए, सो दैट कि जो कॉस्टिंग है वो कम आए। तो यह कोशिश रहती है। और इसमें अगर हमारे किसान भाई अगर ट्रेंड हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अगर पोल को अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रक से कहीं पे सपोज, तो हम बहुत कम क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उसको ग्रेडिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, उसकी स्लाइसिंग करते हैं, उसको हम प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं, तो एक तो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसमें, और दूसरी बात है कि वैल्यू एडिशन के साथ साथ हम जो वेस्टेज जो है हम वहीं पे उसी फर्स्ट पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, और हम जो है क्वालिटी प्रोडक्ट को हम अगला जो कलेक्शन पॉइंट है या अगला जो इंटरवेंशन पॉइंट है वहां पर भेज रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को समझना, और इसमें स्किलिंग की भी जरूरत है जो हमारे, और ये बहुत मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है, ये हर लोग कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स, जैसा अभी बीवी सिंह साहब ने बोला, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स के भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर किन्हीं किसान भाई को यह लगता है कि पता नहीं ये कैसा इसमें इनकम होगा नहीं होगा, तो वो एक प्लॉट्स को देख करके वो समझ सकते हैं, फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि अच्छा ये 1 हेक्टेयर है तो इससे हमको ऐसे होगा ऐसे होगा। हम अगर इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, क्या टाइम का आप बता दीजिएगा थैंक जी, ताकि है ना, टाइम का हमको बता दीजिएगा। अगर मैं तो ऐसे बहुत, हाँ, क्योंकि ये जो है एनबीएम में तो बहुत सारी बातें हैं, तो मैं अगर बोलते रहूंगा तो काफी देर तक बोलता ही रह जाऊंगा। तो बाकी स्पीकर्स का पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या नेशनल बाम्बू मिशन का लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा था। तो ये एक जो है, ये तो मैंने ओवरऑल जो बताया कि क्यों क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जरूरी है। और एक चीज और है कि लोग बोलते हैं कि टुल्डा ही अगरबत्ती के लिए है और ये, लेकिन हमें देखना है कि मशीनों को क्या जरूरत होती है। सपोज मान लिया बल्कोआ का ऊपर का जो सॉफ्ट पार्ट है, सपोज वो अगर उसको भी हम कन्वर्ट मशीन से कर सकते हैं, जैसा कि ये भी फीडबैक मिला, क्योंकि ये बैम्बू के पोल का हर पार्ट हर चीज के लिए नहीं हो सकता है। तो हम लोग को ये भी देखना है कि कौन सा पार्ट इसका यूजफुल होगा। तो इन सारी बातों के बाद एक और मैं एक फीडबैक देना चाह रहा था, जैसा बीवी सिंह साहब ने बताया कि ये नहीं है कि मॉनसून है तो सिर्फ उसी में बैम्बू कर सकते हैं। हमारे सरकार के तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना PMKSY एक योजना है, और उसके अंतर्गत में आप अपने पौधों के लिए आप एक उससे भी एक फायदा उठा सकते हैं, ताकि ड्रिप इरिगेशन और इस तरह की व्यवस्था से हम अपने जो पौधे जो लगाते हैं उसको हम ज्यादा, और ड्रिप इरिगेशन का फायदा यह है कि हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। मान लें हम कंट्रोल्ड उसमें ये जो है न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं,
और वाटर के साथ साथ, जिससे कि उसका ग्रोथ जो है काफी अच्छा होगा और हेल्दी प्लांट बनेगा। इससे सारे से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो दो फायदा है, एक तो हमारा कम जमीन से ज्यादा उपज, क्वालिटी उपज, किसानों को ज्यादा इनकम, और हमारे जो इंडस्ट्री है उसको हम डिमांड मीट कर पाएंगे। तो ये एक ये है। इसके अलावे बहुत सारे पहलू हैं, हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। तो एक जो अगरबत्ती से जुड़ा हुआ जो रिसर्च जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जिगेट जिगेट जो है, जो ये है वो लिट्सिया ग्लूटिनोसा बोलते हैं, जो हमारे देश में भी काफी पाया जाता था, लेकिन उसके छाल से अगरबत्ती की बाइंडिंग मटेरियल बनती है। और वो छाल को ऐसे मैनेज, ठीक से हार्वेस्टिंग उसकी नहीं की गई, जिसके कारण उसका जो पॉपुलेशन है उस पेड़ का वो इतना घट गया कि अब हमें पूर्णतया जो है फॉरेन पे डिपेंडेंट हो गए और हम इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप जो ICFRE हैं, काफरी हैं, और इनके हेल्प से ये भी किसान भाई सोच सकते हैं कि हम बैम्बू कर रहे हैं, क्यों ना 5 पेड़ लिट्सिया का भी लगा करके करें, अगर उस रीजन में आ सकता है तो एक एक आप ये है कि हम दो फायदा इससे, एक है कि एक इसका डिमांड तो बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये है कि हम इंपोर्ट को कंट्रोल करने में, उसके इंपोर्ट को कंट्रोल करना, और उसकी डिपेंडेंसी जो है, जो सोली इंपोर्ट पे मेरी जानकारी में है, वो हम रोक सकते हैं। तो एक ये भी मैं बताना चाह रहा था। इसके अलावे जैसा हम जानते हैं कि बैम्बू का बहुत सारा उपयोग है। एक जो शूट्स, जो बैम्बू शूट्स हैं, बहुत हमारे हमारे कई रीजन्स हैं जहाँ पर ये लाइफ स्टाइल में है। जो बैम्बू शूट्स के बहुत सारे आर्टिकल्स बना के खाते हैं और उसको करते हैं। अब कोशिश है, होनी चाहिए, जो हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम इसको स्ट्रीमलाइन करें और इसकी प्रोडक्शन, इसकी ऐसी क्वालिटी बनावें जो कि इसको जो है एक एक्सपोर्टेबल क्वालिटी हो, जिससे कि किसान को हाई वैल्यू, इसको बोला जा सकता है हाई वैल्यू प्रोडक्शन। ये जो है अगर एक्सपोर्ट से लिंक्ड होती है, कोई हमारी बैम्बू का कोई प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट से लिंक होता है तो ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट होगा, और इससे हमारे किसान भाई जो हैं इनको ज्यादा इनकम मिलेगा। उस एक एरिया में जितना हेक्टेरेज में जो प्रोडक्शन है उससे ज्यादा इनकम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में भी हमारी कोशिश है कि इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये हों और कंपैरेटिव हों। कंक्रीट के जगह पे हमारी जो कंस्ट्रक्शन में बैम्बू है इसकी बहुत सारी क्वालिटीज है, और कंस्ट्रक्शन में भी हम लोगों ने काफ़ी डिपार्टमेंट से टेकअप किया है, टूरिज्म से किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिविल एविएशन से किया है कि इसका जो यूटिलिटी है इसका बढ़े। तो कंस्ट्रक्शन से भी संबंधित कई स्पीसीज हैं जो कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक हैं और काफी उसकी यूटिलिटी है। फिर एक हमारी कोशिश ये भी है कि बैम्बू फाइबर, आजकल ये टेक्सटाइल में बैम्बू फाइबर जिसको कि फैब्रिक बनाते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं टेक्सटाइल में, और उसका काफी डिमांड हो गया, और इसके तरफ भी हमारी कोशिश है। एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के इंस्टीट्यूशन जो नित्रा है, हम लोग उनके सहयोग से इसमें भी इनरोड्स, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी ये इसके हम लोग एक रिसर्च के रूप में, हम लोगों ने रिसर्च जो एप्लीकेबल रिसर्च के रूप में हम लोगों ने नित्रा का हेल्प लिया है कि बैम्बू फाइबर्स के रूप में। इसके अलावे जो ये है काफी तरह के आइटम, ज्वेलरी हुए, बास्केटरी हुए, ये इसके लिए हम लोगों ने किया है कि जेम पर, जो जेम है हमारा, जो गवर्नमेंट का जो ई मार्केट है,
हमने उस पे रजिस्टर करने का और बैम्बू का एक कॉर्नर बनाने का कोशिश किया है कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स अपना रजिस्टर करें, और जो भी हमारे जो आर्टिसंस हैं वो अगर बनाते हैं और उस पे आते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स को लोग खरीद सकते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका जो है वो एक्सपैंड करेगा जो ये है। तो इस तरह से काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स ली जा रही है, और इसमें मैं देख रहा था कि मोसो कल्टीवेशन का भी कुछ एक सेशन रखा गया है, जो अच्छी बात है। कुछ स्टेट्स हैं जो कि जिनका क्लाइमेटिक और एडाफिक जो फैक्टर्स है वो मोसो कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि मोसो मोसो करना चाहिए, अगर हो रहा है तो मोसो का भी कल्टीवेशन होना चाहिए, और वो भी वैल्यू चेन में ऐड कर सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी समय ले लिया हूँ, और चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक ओवरऑल कुछ आइडिया मिला होगा, और कुछ शायद इससे फायदा होगा। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोग सभी को, धन्यवाद। Yeah, thank you very much, sir, for giving your time for inauguration of this session. बहुत बढ़िया जानकारी दिया सर आपने कि किस तरह से नेशनल बाम्बू मिशन बाम्बू का सेक्टर बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो डेफिनेटली सर हम इस बात पे आपसे फिर वापस मिलते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। साथ ही आपने कई एक दो चीज़ों का जिक्र किया, वो जिगत वाला लेप्सिया का, तो मैं चाहूँगा कि वो इसके लिए भी हम अगरबत्ती इंडस्ट्री के साथ में मिलके अगरबत्ती इंडस्ट्रीज को लेके एक दिन हम स्पेशली इसी तरह का सेशन करने वाले हैं। तो उसमें मैं आपका सहयोग चाहूँगा कि उसको उनके कई सारे इश्यूज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में वो करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने के लिए उसको खर्चा पूरा मांग रहे हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर लगाना है तो उसका पूरा खर्चा इंडस्ट्री वाला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ट्रांसफार्मर अपने फैक्ट्री में लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्चा हो जाएगा, और पूरा फैक्ट्री का प्रोजेक्ट ही आपके नेशनल बाम्बू मिशन के नॉर्म्स के हिसाब से 25 लाख का है। 1 करोड़ रुपए तो उसको उसी में लग जाएंगे, तो फिर कैसे होगा। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली विल कम बैक टू यू ऑन दिस। अलग से हम इसके में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। 2,10,000 टन का हमारा अगरबत्ती का मार्केट है साल भर का, तो इसको डेफिनेटली हमको बात करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपने जो बोला कि मोजो, तो डेफिनेटली मोजो कल्टीवेशन को हमने आज इसलिए रखा कि 50 हेक्टर पे सक्सेसफुली मोजो कल्टीवेशन ताज साहब कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। कई सारे स्टेट हमारे नियर बाय अरुणाचल प्रदेश के, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, कि उस तरह का क्लाइमेट में है कि जहाँ पे हम मोजो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने जानबूझ के एक टॉपिक रखा है कि मोजो कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट। सो मैं अभी आर के ताज साहब को विनती करता हूँ कि वो मोजो कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट और अपने 50 हेक्टर के बारे में एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें, ताकि जो किसान भाई मोजो कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ सर 100 से ज्यादा किसान नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। अभी आज के सेशन में 100 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आर के ताज साहब को कि वो इसके साथ में जुड़े। साथ में मैं समीर जमातिया साहब है त्रिपुरा से, उनको भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको कुछ इसके साथ में अगर आप कुछ बात कर सकते हैं तो बीच में मैं इनके रात के ताज साहब के बाद उनको मैं 2 मिनट उनसे भी सुनना चाहूंगा कि जो त्रिपुरा बाम्बू मिशन की तरफ से बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आर के ताज साहब को इनवाइट करता हूँ। आर के ताज साहब। अच्छा, थैंक्स साहब, मेरे को एक दूसरी मीटिंग है, तो मैं तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, है ना। ओके, थैंक यू, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। या आर के ताज साहब को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं स्पेशली हमारे जो संदीप सर और जितने भी ये IFG की टीम से, और सिंह साहब है और सिन्हा साहब, मैं सभी से मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे मौका दिया मौसम का ऊपर में बात करने का। मैं जो है यहाँ, आप जानते हैं मैं इतना काफी या हिंदी अच्छा से हिंदी नहीं बोल सकता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, ईटानगर में पावर का भी प्रॉब्लम, काफी रेन हो रहा है अभी, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होने से भी आप लोग मुझे ये कर देखिए, थोड़ा माफ कर देना। तो
यहाँ मेरा जो आज मुझे बोला है कि मोसो का ऊपर मुझे बात करने का, तो यहाँ मोसो बेम्बू का जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है मोसो बेम्बू का सर ने जो बोला है 50 हेक्टर में, तो अभी 100 हेक्टर से भी ज्यादा हो गया अरुणाचल में, अभी 100 हेक्टर से भी ज्यादा हो गया अभी। क्योंकि मैं ये जो है मोसो बेम्बू का जो है ये एक मोनोपोडियल बेम्बू है, क्योंकि हमारा यहाँ में जितने पार्टिसिपेंट्स है काफी लोग नहीं भी जानते होंगे, मोसो बेम्बू जो है मोनोपोडियल है, जो सिंगल रूट से जो राइजम निकलते हैं, तो एक मोनोपोडियल है। और ये जो है हम लोग जनरली रनर से उसका प्रोपागेशन करते हैं। तो मोसो बेम्बू में ये है कि आप यहाँ में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ में है स्लाइड में आप देख लीजिए, ये जो है उसका जो ये जो रूट सिस्टम है सिंगल है, और ये प्लांट भी ये सिंगल है, उसी को जो है मोनोपोडियल बेम्बू कहते हैं। ये है सिंगल बेम्बू, जो ये आप देख लीजिए, ये पिक्चर में आप देख लीजिए, ये है मोसो। तो काफी लोग जो मोसो बेम्बू क्या है वो पता नहीं होगा। तो जैसा कि मेरा सिंपोडियल बेम्बू हमारा इंडिया में काफी है, सिंपोडियल जैसा नहीं है ये तो चाइना में और ये कोरिया में और जितने भी बाहर से हम लोग इंट्रोड्यूस करके अभी करीब 15-20 इयर्स होने वाला है, और हमें नेशनल बेम्बू मिशन से काफी मदद किया है। तो नेशनल बेम्बू का मिशन का द्वारा से हम लोग, और ये साल में भी काफी हम लोग डेवलप किया है मोसो। तो यही है मोसो का जो है ये जो फिलोस्टिकिस प्यूबिसन है। तो इसका जो ये जो है राइजम से हम लोग काफी काम कर रहा है, क्योंकि इसमें टिश्यू कल्चर से भी नहीं होता है, और टिश्यू कल्चर से नहीं होता है, इसके बाद साथ साथ में ये भी नहीं होता है आपका कॉलम कटिंग भी नहीं होता है, ब्रांच कटिंग भी नहीं होता है। उसका जो टेक्निक है सीड एंड दिस रनर्स कटिंग। तो सीड्स और रनर कटिंग से ही हम लोग अभी मोसो का कल्टीवेशन अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट जो है हमारा यहाँ में इंडिया में भी काफी हम लोग मोसो कल्टीवेशन कर सकता है, जैसा कि हमारा हिमाचल प्रदेश में कर रहा है काफी जगह में। मेरा तरफ से तो मुझे पता है हिमाचल प्रदेश में भी कर रहा है, नागालैंड में भी कोशिश किया है, शायद सक्सेसफुल कितना हुआ मुझे पता नहीं। मेघालय में भी हम लोग कर सकता है, हमारा अरुणाचल में है, हम लोग काफी नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन में कर सकता है, हमारा उत्तराखंड में भी हम लोग कर सकता है। जो मोसो जो है ये ओरिजिनली ये चाइना का है, ये कोरिया और जापान वही से हम लोग यहाँ लेके आया, इंट्रोड्यूस किया है। और हमारा यहाँ इंडिया में हम लोग का ये हिमाचल प्रदेश में तो काफी पालमपुर में भी काफी ट्राई किया है, मेरा ख्याल से तो उसमें भी बहुत ही ग्रो हुआ होगा। लेकिन यहाँ में अरुणाचल में तो ज्यादा ही हो गया, अभी ज्यादा हो गया कि माने हम लोग बहुत साल से हम लोग कर रहा है, और अभी हार्वेस्टेबल स्टेज में काफी जगह में हो गया है। तो यही है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये है कि ये जो स्पीशीज जो है जो ठंडा जगह में, जहाँ ठंडा है मॉइस्ट है, थोड़ा सा मॉइस्ट जगह है, और सब ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट में ज्यादा ही होता है, और उसका जो एल्टीट्यूड है 700 to 2000 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल से है। और सोयल जो एसिडिक में होता है, जैसा कि पीएच रेंजेस फ्रॉम 5 to 7 इसी में होता है। और ज्यादातर की यहाँ के मोनोपोडियल जो बेम्बू कहते हैं, यहाँ मोसो जैसा वाला बहुत काफी है फिलोस्टिकिस स्पीसीज। तो जहाँ फिलोस्टिकिस स्पीसीज ग्रो होता है उसी में मोसो भी ग्रो होता है, जैसा कि मेघालय में भी मैं काफी देखा है, वहां में भी बहुत काफी फिलोस्टिकिस है। इवन कोहिमा में भी फिलोस्टिकिस बहुत है, फिलोस्टिकिस मानाई है, फिलोस्टिकिस असामिका है, काफी है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश में भी, हमारा ये जो उत्तराखंड में भी बहुत काफी स्कोप्स है जो मोसो का कल्टीवेशन के लिए। लेकिन उसका टेक्निक के लिए आदमी ग्रुप बहुत ही जो अभी सक्सेस किस लिए नहीं हो रहा है कि उसका टेक्निक, जो कल्टीवेशन टेक्निक में जरूर कुछ कमियां होता होगा। तो उसको मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने जो मोसो में कल्टीवेशन के लिए उसका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये मोनोपोडियल बेम्बू है, उसका कल्टीवेशन का टाइम, उसका कल्टीवेशन का जो मंथ सीजन अलग है।
जैसा हमारा यहाँ में नॉर्मल बेम्बू होता है ऐसा नहीं होता है। तो यही बात है। तो यहाँ का जो मोसो का जो इम्पोर्टेंस है, ये जो एक बहुत ही हाई डिग्री इकोनॉमिक वाला बेम्बू है जो हमारा यहाँ में ग्रो कर रहा है अभी। ये जो उसके वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि माने उसका जो स्ट्रेटनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होता है और इजी प्रोसेसिंग होता है और ड्यूरेबिलिटी और एक्सीलेंट शूट और इजी कल्टीवेशन मैनेजमेंट जैसा दूसरा बेम्बू में होता है ऐसा ये नहीं होता है। मोसो बेम्बू में काफी आसान होता है इसका कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये जो है मोनोपोडियल इन नेचर, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इसका ये बेम्बू का इतना इम्पोर्टेंट है, सारा दुनिया में उसी बेम्बू का ऊपर ही माने ज्यादा डिमांड होता है। हमारे यहाँ में इंडिया में जैसा कि सिंपोडियल बेम्बू में इंटरनोट में मशीन में काफी प्रॉब्लम देता है, इतना तकलीफ होता है कि माने स्प्लिटिंग के लिए। लेकिन ये मोसो बेम्बू जो है ऐसा नहीं है, ये बहुत ही काफी अच्छा बेम्बू है और उसको स्प्लिटिंग में भी बहुत इजी है। देन वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सबसे बढ़िया है। ये आप ये उसको देख लीजिए, ये जैसा कि यहाँ है, ये उसका एडवांटेज है, इम्पोर्टेंस है। और इसका जो इम्पोर्टेंस का साथ में ये है कि उसमें जो है पोटेंशियल है। पोटेंशियल हमारा यहाँ में मैंने जो पहले बोला है, इसमें कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए तो आप 700 मीटर से लेके 2000 मीटर एबोव मीन सी लेवल आप हिमाचल में, सिक्किम में, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल, उत्तराखंड कहीं भी आप कर सकता है। लेकिन उसका जो है कल्टीवेशन को आम में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है उसका प्रोपागेशन टेक्निक है। प्रोपागेशन टेक्निक जो है ये है उसका प्रोपागेशन टेक्निक जो है। इसमें ये है कि अभी हमें काफी ये अभी सिंह साहब भी बोला है, सिन्हा साहब भी यही बोला है कि मैंने क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का बहुत काफी जरूरी हो गया। अभी हमें इंडस्ट्री बताएगा तो हमको अच्छा बेम्बू का ही चाहिए। जो सबसे अच्छा बेम्बू हम लोग वर्ल्ड में माना गया है कि ये मोसो बेम्बू, इसलिए यहाँ पे काफी आदमी लोग उसको इंटरेस्ट लेके अभी फार्मर्स लेवल में कल्टीवेशन चल रहा है। तो उसके लिए कैसा कल्टीवेशन करना है मैं वही बताने के लिए आप लोग को यहाँ में ये है कि उसका प्रोपागेशन और प्लांटिंग टाइम कौन सा होता है। ये जो है मोसो जो है हाई एल्टीट्यूड का बेम्बू है। इसमें मैंने बताया 700 मीटर का एबोव से ही होता है और ये उसका प्रोपागेशन बहुत ही तकलीफ होता है। उसका प्रोपागेशन जो है ब्रांच कटिंग तो नहीं होता है, कलम कटिंग भी नहीं होता है, टिश्यू कल्चर में भी काफी फेलियर है, चाइना में भी फेलियर है और हमारा इंडिया में भी हम लोग टिश्यू कल्चर तो नहीं किया, लेकिन यहाँ में भी नहीं होगा क्योंकि उसका जो है वॉल थिकनेस बहुत थोड़ा कम है और जल्दी ब्रांच नहीं है। इसमें काफी ब्रांच का बिल्कुल नहीं है, पूरा स्ट्रेट है और ऊपर में ही ब्रांच होता है। तो उसका प्रोपागेशन के लिए हम लोग इसलिए ये यूज करता है कि हम लोग राइजम हम लोग उगाड़ के लगाता है। जब राइजम को हम लोग उगाड़ के लगाता है, जब राइजम का 1-2 मीटर वाला जो लंबा वाला होता है उसी को हम लोग उगाड़ के हम लोग उसको लगाता है और हम लोग उसको ये रनर्स को हम लोग रनर्स कटिंग लेता है। रनर्स को ही हम लोग जो लंबा करके जो रूट जाता है, रूट नहीं है रनर्स है, रनर्स को ही हम लोग कटिंग बना के हम लोग यहाँ यूज करता है। और रनर को हम लोग कटिंग हार्मोन का साथ में यूज करता है। ये जैसा कि हमारा NAA है, IBA है, वो हार्मोन का साथ हम लोग कटिंग में हम लोग डिपिंग करके और रूटेक्स 3 जो हम लोग उसको यूज करता है। ये है मोनोपोडियल बेम्बू का जो। और जैसा कि आपने देख लीजिए ये जो है ये जो प्रोपागेशन का जो चार्ट है, प्रोपागेशन चार्ट जो है ये है बेम्बू प्रोपागेशन का चार्ट है। ये जो है बेम्बू में जो वेजिटेटिव मीन्स और सीड से होता है। तो जो वेजिटेटिव मीन्स से है वो जो राइजम से है और कटिंग से है। और जो बेम्बू इस बेम्बू में जो यूज करता है हम लोग प्रोपागेशन यूज करता है, हम लोग रनर्स को ही कटिंग करता है, उसको रूट कटिंग बोलता है, रनर्स कटिंग है।
उसको ही हम लोग ज्यादातर यहाँ में यूज करता है। और सीड भी हम लोग को काफी चाइना से भी हम लोग, थाईलैंड से भी कहीं कहीं से हम लोग कलेक्शन करके सीड में भी रेज किया है, लेकिन सीड में थोड़ा समय लगता है। तो इसमें जो है रनर्स और राइजम कटिंग बहुत ही जल्दी होता है। तो इसलिए हम लोग ये दोनों को ही यूज करके, अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में काफी सीडलिंग है और यहाँ एक्सपेंशन भी काफी चल रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर में देने के लिए थोड़ा सा सीड का अवेलेबिलिटी कभी कभी नहीं होता है, इसलिए हम लोग सीडलिंग को कभी कभी हम लोग बाहर में देने का कोशिश करता है, लेकिन फिर यहाँ में स्टेट में भी काफी डिमांड होता है, इसलिए हम लोग आगे यहाँ में ही बढ़ाने के बाद, यहाँ में हम लोग ज्यादा कल्टीवेशन करने के बाद ही हम लोग उसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो सीड वायबिलिटी भी हम लोग चाइना से लेता है, कहीं कहीं से लेके आता है, लेकिन सीड वायबिलिटी यहाँ में बहुत ही कम होता है, 2 या 3 महीना ही होता है सीड वायबिलिटी। तो सीड वायबिलिटी के लिए हम लोग ध्यान देना है, सीड को हम लोग प्रॉपर वे में उसको जर्मिनेशन टेस्ट करके हम लोग उसको यूज करना चाहिए। देन हमारा जो है प्रोपागेशन जो है सीड से होता है। देन अनदर प्रोपागेशन जो है हम लोग का, ये सीड से जो हम करने से हमारा जो सीड बेड हम लोग बनाता है 1.5 मीटर इंटू 10 मीटर करके हम लोग सीड बेड बनाता है। सीड बेड बना के उसको हम लोग 2:1 जो पाम या मैन्योर जो है, कंपोस्ट पाम या मैन्योर सेल, सॉइल सेल एंड डिकम्पोस्ट पाम या मैन्योर हम लोग उसको यूज करता है। तो इसके बाद हम लोग ड्रिंचिंग करता है। ड्रिंचिंग में हमें जैसा कि टर्माइट के लिए हम लोग, एंट्स के लिए हम लोग एल्ड्रिन, फंजीसाइड्स, बेबिस्टिन, ये सब हम लोग ये करता है, यूज करता है। तो इसी तरह से हम लोग ये होता है कि माने जैसा कि हमारा ये एल्ड्रिन अगर अवेलेबल नहीं होता है तो ये इंसेक्टिसाइड हमारा जो क्लोरोपाइरिफॉस हेलो हेलो, नहीं देख रहे क्या? यस सर आवाज आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा ओके 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 ओके, मैं वही चिंता कर रहा था कि दिखाई नहीं दे रहा था। देन अब ड्रिंचिंग करने के बाद हमें ये करना है कि जो सोयल फंजीसाइड, जितना इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड ट्रीटमेंट करने के बाद हमें उसको ये करना है, सीड को प्रॉपरली ड्राई करके मॉइस्चर में 8 to 10% जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में हम मेंटेन करना है, उसको रख के हम लोग उसको नर्सरी में लगाना है। देन जो सोइंग जो करता है, हम जनरली जो सोइंग, हम सीड सोइंग जो करता है जब हम ओवरसेट बनाता है, जैसा कि ऊपर में हम लोग टेच ब्रश लगाता है या तो हम लोग कुछ बेम्बू से ये कुछ स्प्लिट करके बनाता है, तो इसमें बारिश नहीं लगना चाहिए। मोसो बेम्बू में भी या जो भी बेम्बू में जो नर्सरी, जो सीड का जो नर्सरी है वो कॉमन है, उससे तो कोई और भी बता चुका होगा, तो मैं इसमें बोलने का इतना जरूरी नहीं है। लेकिन जो है हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, ये जो है, ये जो बेम्बू स्प्लिट से जो सेट बनाता है, यूज किया है, ये हम लोग मोसो नर्सरी बनाया है, इसी को यूज करता है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रोपागेशन थ्रू रनर्स कटिंग, यही है मोसो में हम लोग उसी को ही यूज करता है। उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, ये जो है 1 या 2 साल का, 1 to 2 years old जो बाद से वायबल बाद से, या 3 to 4 बाड्स इंटरनूट्स जो रनर्स है, रूट्स है, उसी को हम लोग एक्सकावेशन करके, डिग आउट करके उसी को हम लोग यूज करता है मोसो में। तो यही सबसे सक्सेसफुल वाला जो है मोसो कल्टीवेशन में, यही एक्टिव जो प्रोपागेशन टेक्निक है। जैसा कि मैंने, हमने रनर्स को लेना है तो उसको अच्छा से शार्प वाला केसर से हम लोग उसको इंटरनूट 3 या 4 इंटरनूट को जो लेके हम लोग उसको काटना है। काट के हम लोग 10 by 1.5 मीटर जो नर्सरी बेड जो बनाया है, उसी में हम लोग उसको नर्सरी का अंदर हम लोग मिट्टी का अंदर दबा के रखना है, 2-3 सेंटीमीटर का अंदर में उसका ऊपर मिट्टी रख देना है। तो उसमें जो है 2 या 3 महीना का बाद उसका जो है जर्मिनेशन और रूटिंग शुरू होता है। तो उसको हम लोग
पॉलीथीन में भी लेके हम लोग प्रोपागेशन कर सकता है, या हम लोग उसको नहीं तो ये डायरेक्टली हम लोग उसको उखाड़ के भी लगाने से सामने होने से कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। ये है जो है उसका रूट सिस्टम। आप देख लीजिए ये जो पीपीटी में ये उसका रूट सिस्टम है। ये हमारा अलग यहाँ सिंपोडियल बेम्बू का जैसा नहीं है, ये काफी मोनोपोडियल बेम्बू में बहुत ही अंतर होता है। प्रोपागेशन भी हमारा यहाँ में ये जो बेम्बू है इसको प्रोपागेशन उसका जो है विंटर अर्ली लेट विंटर में होता है और अर्ली समर में होता है। उसको फरवरी मार्च में करता है। जैसा कि हमारा दूसरा बेम्बू में हम लोग क्या करता है, हम लोग दूसरा बेम्बू में हम लोग जून जुलाई को करता है, जून जुलाई को। लेकिन ये जो है मार्च को शूट निकल जाता है, तो उसको लगाने के लिए पहले शूट निकालने के पहले ही लगाना पड़ता है, जो उसका एक्टिव स्टेज होता है। तो उसके लिए ये जनवरी फरवरी ये चीज को ध्यान देना, ये चीज को फार्मर्स ये चीज को बहुत ही ध्यान देना होगा। इसमें इसी का कारण से भी काफी जगह में बहुत ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये सक्सेस इसलिए नहीं होता होगा। इसका जो प्लांटिंग सीजन है उसका जनवरी फरवरी टिल द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इसका पहले इसका पीछे करने से ये जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसके वजह से काफी जगह में ट्रायल जो है फेलियर है, क्या मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ में हम लोग ये टेक्निक को हम लोग उसका प्रोपागेशन टेक्निक को हम लोग डेवलप किया है और उसी को हम लोग यूज करता है। देन उसको जो है प्रोपागेशन जो राइजोम से भी हम लोग लेके कर सकता है। 1 या 2 साल वाला राइजोम को हम लोग उखाड़ के और 1 to 2 मीटर्स वाला उसको उखाड़ के हम लोग उसको डायरेक्टली प्लांटिंग करता है फील्ड में, यहाँ एक्सपांशन एक्टिविटीज में। लेकिन यहाँ से जैसे कि हमें देहरादून में ले जाना है या कहीं मेघालय में ले जाना है या कहीं हिमाचल में ले जाना है, तो उसको उखाड़ के महीने क्या करता है, उसको हम ये करता है उसका गानी बैग में उसको नीचे को बांध के, गानी बैग में बांध के उसको हम लोग मोइस्ट करके उसको पानी में भिजा के, पानी में दबा के उसको पूरा भिजने दे के उसको हम लोग गानी बैग में बांध के तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में ले जाता है। तो काफी जगह में यहाँ से ऐसा होके ले जाता है और सक्सेसफुल होता ही है। और उसका कल्टीवेशन में ये है कि माने जो है थोड़ा सा ये जहाँ में स्ट्रीम है, शेड एरिया है, पार्शियल शेड एरिया, इसी में ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा ड्राई एरिया में अच्छा नहीं होता है और एरिड में तो बिल्कुल मेरा ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि लद्दाख में भी मैंने काफी जगह को चेक किया है, ट्रायल करेगा सोच के, ज्यादा एरिड है। राजस्थान साइड में भी एरिड है, तो इसमें शायद ज्यादा ड्राई होने से नहीं होगा। ये थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया में अच्छा होता है, जैसा कि सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट बेल्ट में बहुत काफी अच्छा होता है और 100% सक्सेस होगा आपका। अगर आप आपका ये जो राइजम और ये आपका रूट रनर कटिंग से अगर आप प्लांटिंग करेगा तो ये सक्सेस पक्का है। लेकिन उसका प्लांटिंग सीजन को हमें ध्यान देना होगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। देन हमारा जो है सीडलिंग जो प्लांट करता है, जब ये 4 to 6 months जब नर्सरी बनाता है, 4 to 6 months होता है, तब हम लोग उसको प्लांटिंग साइट में ले जाता है, उसको प्लांटिंग करता है। इसमें जस्ट कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसा कि अगर हम राइजम यूज करते हैं तो उसका पिच साइज को हमें बढ़ाना है 60 to 90 सेंटीमीटर, सीडलिंग को हम लोग इसमें डालता है। देन इसके बाद अगर आप लंबा वाला अगर प्लांट अगर आप राइजम में ले जाता है तो उसको हमें डी टॉपिंग करना बहुत जरूरी है। डी टॉपिंग उसका ऊपर को 1 या 2 मीटर का बाद में उसको काट के लगाना है, तो उसका सक्सेसफुल होता है। यही है। और जितना भी मोनोपोडियल बेम्बू है, जो सिंगल राइजम सिस्टम जो सिंगल होता है, वो पूरा ऐसा ही प्लांटिंग का जो टेक्निक है। देन इसका मैनेजमेंट में यहाँ में काफी जगह में हम लोग अभी प्लांटेशन चल रहा है अरुणाचल में। तो कमर्शियल कल्टीवेशन जो है मोनोपोडियल जो है सबसे इजी है, मैंने पहले भी बताया। जो सिंपोडियल बेम्बू जैसा नहीं है, ये बहुत ही इजी बेम्बू है, जहाँ में भी आप ये लगाने का मैनेजमेंट का बहुत ही काफी सुविधा है। जहाँ आप इतना है कि आपको ये होना है कि टेम्परेचर का आप देखना है, सोइल का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सोइल का थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होने से अच्छा है, लेकिन सोइल का इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जितना भी देखा हिमालयन रीजन में सोइल का तो मोर और लेस सेम ही है,
लेकिन वही है कि टेम्परेचर से मतलब है, टेम्परेचर का इसलिए मैं बोला है, एल्टीट्यूड में बहुत ही डिपेंड करता है। मैंने यहाँ से लेके काफी जगह में, दिल्ली में, ईटानगर में, कहीं कहीं में बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं होता है, लो एल्टीट्यूड में ये भी नहीं होता है। ये 700 to 800 मीटर से लेके आपका 2000 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल मीटर में इतना में ही होता है, बहुत ही अच्छा से होता है। ये आप लोग को बताना है। देन अनदर जो है, हमें यहाँ में मैनेजमेंट में ये बहुत ही आपको बताया है कि ये बहुत इजी वाला है। इंटरकल्चर ऑपरेशन भी इजी है, होइंग, वीडिंग, मल्चिंग, हार्वेस्टिंग भी बहुत काफी इजी है। जो नीचे से कट देना है, इसके बाद आप ऊपर से कटना है, सीधा इंडस्ट्री में ले जाना है। इसलिए उसका जो स्प्लिटिंग भी इजी है, इसलिए डिमांड ज्यादा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत काफी मोसो का ही डिमांड होता है, क्योंकि इसमें नोट्स का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड नहीं है, नोट्स भी वीकी है इसमें। इसके बाद साथ साथ में उसका सूट भी काफी अच्छा है। सूट भी ये भी सूट में भी एक नंबर है, सबसे बेस्ट मुझे लगता है यहाँ आने के लिए। यहाँ की माने पिलोस्टिकिस मानाई जो हमारा जीरो में जो कोई पता नहीं बेम्बो बोलता है, जो जीरो में पिलोस्टिकिस मानाई बीजे बोलता है और ताबी बोलता है लोकली। तो ये और मोसो का ही ग्रोथ भी सेम एल्टीट्यूड में होता है। इसके बाद उसका सूट भी खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए सेम लगता है। जैसा हम लोग चाइना में देखा है, चाइना में भी वही बेम्बू ही ज्यादा सूट में प्रोसेसिंग करता है, यहाँ में भी वही होता है। और हमारा यहाँ सिर्फ अरुणाचल बोल के नहीं है, मैं तो देखा है कि मुझे तो लगता है हिमाचल प्रदेश में ही काफी अच्छा से अगर करने से हमें देखना पड़ेगा, कोई कोई पॉकेट्स जहाँ में है वो काफी अच्छा से होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। देन ये है अनदर, ये है कि मल्चिंग एंड जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये है, ये जो बेम्बू है केमिकल फर्टिलाइजर का हमें जरूरत नहीं है। बेम्बू में हम फर्टिलाइजर का इतना जरूरी नहीं है। जैसा कि डॉक्टर भारती ने चाहा में कल्टीवेशन करता है, लेकिन डॉक्टर भारती जरूर ये सब यूज किया होगा फर्टिलाइजर ये सब एप्लीकेशन में। लेकिन अरुणाचल में हम लोग आज तक इतना खास फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कुछ नहीं किया है। हम लोग जितना भी है यहाँ में लोकली जो मैन्योर वगैरह कुछ मैनेज करता है, मैन्योर से करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर से, पेडी खास जो सोडास्ट से करता है। और यहाँ में सबसे बढ़िया मैंने देखा है पेडी खास एंड सोडास्ट जो है मोसो कल्टीवेशन में, उसमें मल्चिंग अगर आप करेगा तो उसका सूट जो है बहुत ही अच्छा से निकलता है, सूट निकलता है। देन काम प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही अच्छा से निकलता है और बड़ा काम होता है। तो यही है जो मोसो में यहाँ अभी का जो पोजीशन जो कल्टीवेशन। देन पेंसिंग का बारे में अगर आप बात करेगा, पेंसिंग यहाँ में बहुत जरूरी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफी केटल का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसमें पेंसिंग में हम ये करता है कि जो पेंसिंग में सिर्फ ये नहीं है केटल का बोल के नहीं है, इसमें ह्यूमन का भी पेस्ट ज्यादा है। ह्यूमन पेस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ये पिलोस्टिकिस बेम्बू में, जैसा कि पिलोस्टिकिस मानाई है, पिलोस्टिकिस प्यूबिसन है, ये बेम्बू सूट जो है बहुत ही टेस्टी होता है। इवन कुक नहीं करके भी हम ऐसा भी खा सकता है। तो इसलिए यहाँ में क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस का, ह्यूमन पेस्ट भी बहुत ही ज्यादा है। तो ह्यूमन पेस्ट ज्यादा होने का कारण से यहाँ में जैसे कि आप लोग बहुत लोग जीरो भी किया होगा, अरुणाचल भी काफी विजिट किया होगा, तो इसमें आप देख लीजिए कि उसका फेंसिंग जो है उसी बेम्बू से हम लोग उसका जो टॉप पोर्शन है, उसका जो टिप्स है, तो जहाँ पता है उसको हम लोग ब्रांचिंग जो टॉप में होता है उसी को काट के हम लोग डायरेक्ट पेंसिंग यूज करता है। तो यहाँ पेंसिंग का बहुत जरूरी होता है। और पेंसिंग को जो बम्बू सूट का जब सीजन होता है, इसमें हम लोग यहाँ का जो ट्रेडिशनली हम लोग बिल्कुल एलो नहीं करता है, किसी को आना उसमें घुसना मना है। देन हार्वेस्टिंग भी इसी का समय में बिल्कुल नहीं करने देता है, सिर्फ सूट हार्वेस्टिंग कर सकता है। और इसमें जहाँ जहाँ मैं देखा है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, बहुत लोग यह लॉक एंड की यूज करता है, गेट बनाता है, उसको लॉक करके रखता है जब सूट का समय में, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत काफी होता है। तो इसलिए उसको पेंसिंग का कंपल्सरी है। देन जो है पेस्ट एंड डिजीज का जो है इसमें कुछ सीरियस पेस्ट एंड डिजीज कुछ भी नहीं है। जितना मैं मोनोपोडियल बेम्बू में मैंने जितना भी यहाँ 15, 15, 20 ईयर्स हो गया अभी,
मैं स्टडी किया है, पेस्ट एंड डिजीज का कोई सीरियस नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ ये जो काफी ठंडा जगह में होता है इसलिए कमती होता है क्या, जैसा कि ह्यूमन बीइंग भी ज्यादा ठंडा जगह में होने से फंगल जिस कुछ अटैक ज्यादा नहीं होता है, इसलिए शायद यहाँ भी पेस्ट एंड इंसेक्ट पेस्ट का बहुत कम अटैक होता है। जो है इसमें एक तो मैं देखा है कि एक तो इडिएबल एक फंगस होता है। फंगस जो है एक फंगस है जो मशरूम फंगल टाइप का है, तो इसमें जो लोकली उसको कंज्यूम करता है इसमें कोई खराब नहीं है। ये जो नेचर होता है इसमें थोड़ा सा एक फंगस का इन्फेक्शन होता है, ये आप पीपीटी में आप देख सकता है। इसको हम लोग लोकली बुई और ताब्यू ए बोलता है और सीबी ओपोना बोलता है अपातनी में, उसको हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करता है। देन